जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। रशिया और यूक्रेन के बीच में जो भी कुछ चल रहा है उससे कई लोग असहमत हैं और कई लोग सहमत भी हैं। भारत जिसमें कि न्यूट्रल बैठा हुआ है, इसलिए उनके ऊपर कोई कुछ बोल नहीं रहा है। लेकिन भारत ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए बड़ी संख्या में तेल को ज़रूर अपने यहाँ आयात कर लिया है, जिससे कि तेल की कीमतों को कम किए जाने के आसार और भी ज़्यादा बनते जा रहे हैं। खैर, अब ये तेल के रेट और ज़्यादा कम होंगे नहीं होंगे ये तो बात की बात है, लेकिन भारत सरकार को इससे फ़ायदा ज़रूर हो रहा है। लेकिन रशिया की इस हरकत के कारण, मतलब उनके जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनकी इस हरकत के कारण उनके ही देश के कई सारे लोग इस समय व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ खड़े हो गए। दरअसल वहाँ के लोगों का कहना है कि जो भी कुछ पुतिन ने किया है वो सरासर गलत है और ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था, और जिस तरीके से ये सारी चीज़ें करी गई हैं वो चीज़ें तो और भी गलत हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए यूएन में रूसी डिप्लोमेट ने इस्तीफ़ा दे दिया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि उन्हें उनके देश की हरकतों के ऊपर काफ़ी शर्म आती है। इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक फ्रंट पर रूस को ज़बरदस्त झटका लगा है। यूएन में रूस के डिप्लोमेट ने सार्वजनिक तौर पर यूक्रेन पर हमले को न सिर्फ गलत ठहराया, बल्कि ये भी कहा कि इस जंग की वजह से वो शर्मसार है। इस डिप्लोमेट का नाम बोरिस वोंद्रदेव है। उन्होंने यूएन में अपने सहयोगियों को लेटर लिखकर जज्बात का इजहार किया। बोरिस ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूक्रेन पर हमला बेवजह और ज़बरदस्ती किया गया। इसके लिए हमारे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जिम्मेदार हैं। बोरिस ने कहा कि उनका पहली बार सर झुका है। दरअसल इस्तीफे में कई अहम बातें भी लिखी थी। उन्होंने कहा कि मैं 20 साल से करियर डिप्लोमेट हूँ, लेकिन कई मैंने मिशन भी किए हैं, लेकिन 24 फरवरी मतलब जिस दिन यूक्रेन पर हमला हुआ उसके बाद से वो बेहद शर्मिंदा है। वोंद्रेव ने यूएन की उस कमेटी की भी लीड किया है जो दुनिया में एटमी हथियारों को ख़त्म करने के लिए काम कर रही है। वो कंबोडिया और मंगोलिया जैसे जंगी मैदानों में भी सेवाएं दे चुके हैं। यूएन मिशन में अगर डिप्लोमेसी की बात करें तो ऐसा पहली बार हुआ है जब सिक्योरिटी काउंसिल के किसी परमानेंट मेंबर के डिप्लोमेट ने इस तरह इस्तीफ़ा दिया हो। बोरिस ने इस्तीफ़ा रशियन लैंग्वेज में लिखा और बाद में न्यूज़ एजेंसी ने इसे अंग्रेजी में पब्लिश किया। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक बोरिस अब शायद रूस ना लौटें, क्योंकि वहाँ उनके साथ वही सलूक होगा जो कि पुतिन ने कई सारे उनके विरोधियों के साथ पहले ही किया है। बोरिस ने पुतिन के इस दावे को भी खारिज कर दिया है कि यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन चल रहा है। उनके मुताबिक ये सीधे तौर पर हमला है और मैं अपनी सरकार का बचाव नहीं कर सकता। एक सिविल सर्वेंट के अलावा भी मेरी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। बोरिस के मुताबिक कुछ और रूसी डिप्लोमेट इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें यूक्रेन पर हमले के बाद बेहद बेइज्जती फील करनी पड़ी है। हालांकि वो सभी लोग दबाव की वजह से चुप हैं। हमारे हुक्मरान आलिशान महलों और यार्ड में ज़िंदगी गुजारते हैं, वो जंग का दर्द क्या समझेंगे। उन्हें सिर्फ झूठ बोलना आता है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी अलग अलग बातें करते हैं। अब वहाँ डिप्लोमेसी नहीं है, बल्कि जंग की ज़ुबान बोली जा रही है। नफरत और झूठ फैलाया जा रहा है। मैं जिनेवा जा रहा हूँ और अब मैं वहीं रहूँगा। जाहिर सी बात है, यहाँ पर समझने वाली बात है कि रशिया को अब उनके ही लोगों का साथ नहीं मिलता हुआ दिख रहा है, और क्योंकि ये साथ उनके लिए ज़रूरी था। आप देखिए रशिया कैसे कमज़ोर हो रहा है। विश्व पटल पर जो उनके डिप्लोमेट्स हैं एक एक करके वो उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। ऐसे में जो रशिया की जो लॉबिंग स्ट्रांग हो सकती थी, कहीं ना कहीं वो लॉबिंग जो है वो कमज़ोर पड़ती जा रही है, और इस कमज़ोर पड़ती लॉबिंग के कारण कई सारे सवाल हैं जो इस समय रशिया के सामने ही खड़े हो रहे हैं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।